नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं विभाग से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, अभी झारखंड में शिक्षकों की स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राइमरी स्कूल हो चाहे हाई स्कूल का शिक्षक हो, चाहे वो पीजीटी शिक्षक हो, सभी का स्थानांतरण होना है। सबसे पहले विशेष परिस्थिति में शिक्षकों का स्थानांतरण प्राइमरी शिक्षकों का और हाई स्कूल शिक्षकों का किया गया है, जबकि पीजीटी शिक्षकों का अभी तक विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण नहीं हुआ है। और पीजीटी का डायरेक्ट अब जनरल ट्रांसफर का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। जिन शिक्षकों का एक विद्यालय में 5 साल से ऊपर हो गया है, उन शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाना है। सारा डाटा को अपलोड किया जा रहा है टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर, और किसी की यदि गड़बड़ी है डाटा में तो वो अपना ई विद्या वाहिनी से डाटा को सुधार करवाएंगे। यदि ई विद्या वाहिनी में डाटा गड़बड़ है और सुधार नहीं हो रहा है, या फिर ई विद्या वाहिनी में डाटा सही है, टीचर ट्रांसफर पोर्टल पर डाटा गड़बड़ है, तो इसके लिए झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री योगेंद्र प्रसाद ठाकुर द्वारा पहल किया गया है। उन्होंने सभी जिला को ऐसी जानकारी जुटाने को कहा गया है कि किनकी क्या समस्या है, वो अपने जिला में अध्यक्ष सचिव को देंगे और उसको सारा को कंपाइल करके वो बात है से डायरेक्टर महोदय पास रखेंगे, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। और या अपने से भी आप प्रयास कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, सो आप जेईपीसी में मेल कर सकते हैं या फिर टीचर ट्रांसफर पोर्टल में है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ मेल करना है और किस तरह का आवेदन बनाना है। वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी जो है सारा डाटा, टीचर का जो भी डाटा है, सारा डाटा को अपडेट करना है, अपलोड करना है ई विद्या वाहिनी पर, और ये भी काम शिक्षक स्वयं करेंगे। मतलब शिक्षक स्वयं करने का मतलब है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जो है वो डाटा को सारा को उसमें ई विद्या वाहिनी में अपलोड करेंगे, एंट्री करेंगे, ताकि टीचर ट्रांसफर पोर्टल में वो सारा डाटा सही सही दिखे। और इसके लिए ही ये पत्र निकाला गया है। तो ये पत्र को आप देख सकते हैं। पत्र का पत्रांक है 23/16, दिनांक 8/12/2025 का निकाला गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी हजारीबाग के द्वारा सभी प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। तो सभी से मांगा जा रहा है डाटा, क्योंकि जो अब जनरल ट्रांसफर होगा वो सभी विद्यालय के शिक्षकों का होगा जिनका 5 साल हो चुका है। तो सभी का होना है, चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हो, हाई स्कूल के शिक्षक हो, या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक हो अर्थात पीजीटी हो। तो सभी का स्थानांतरण होना है जिनका 5 साल पूरा हो गया है। तो यहाँ पर आप विषय में देख सकते हैं, लिखा हुआ है ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की प्रविष्टि के संबंध में। तो इस तरह रिक्त पद का आपको अपडेट कर देना है, ताकि स्थानांतरण में किसी तरह की समस्या ना हो, सभी का डाटा सही रहे। और ये भी काम शिक्षक को स्वयं करना है। तो यहाँ पर आगे कहा गया है पत्र में, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि दिनांक 4/12/2025 को निदेशालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशानुसार सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर विद्यालय के लॉगिन से शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरणी भरी जानी है। ये डाटा अभी हाई स्कूल से भी मांगा गया था और +2 से भी मांगा गया था, जिसके आधार पर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू है। अब है कि ये प्रारंभिक हो या फिर उच्च विद्यालय हो या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो, सभी से अब डाटा को प्रधानाचार्य जो है, प्रधानाध्यापक है, उनसे डाटा को एंट्री करवाया जा रहा है। ई विद्या वाहिनी पर पोर्टल पर कितना स्वीकृत पद है, कितना कार्यरत पद है और कितना रिक्त पद है। क्या है प्रक्रिया, आगे लिखा गया है। इस हेतु ई विद्या वाहिनी के विद्यालय प्रोफाइल में मैनेज स्कूल सब्जेक्ट वाइज टीचर के अंतर्गत ऐड एडिट सब्जेक्ट वाइज सेक्शन टीचर सुविधा जोड़ी गई है। ये सुविधा को अभी जोड़ दिया गया है, जिसमें आपको जाकर अपडेट करना है। अतएव निर्देश दिया जाता है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर विद्यालय के लॉगिन से शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की विवरणी आवश्यक रूप से अपलोड करते हुए दिनांक 10/12/2025 तक संबंधित
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय को प्रतिवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब 10/12/2025 तक सारा डाटा को अपलोड कर देना है। ये आदेश दिया गया है प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक को, प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के। और सारा अपलोड करने के बाद एक प्रतिवेदन है बनाना है, जिसमें आपको लिख देना है कि हाँ मैंने सारा कर दिया है, और ये 10/12 तक आपको प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय में जमा कर देना है। अब कैसे होगा उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ई विद्या वाहिनी पोर्टल खोलेंगे, गूगल में जाकर लिखेंगे EBB झारखंड लॉगिन, और आपको टीचर आईडी से नहीं स्कूल से आपको लॉगिन करना है, स्कूल आईडी से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करना है, यहाँ स्कूल का U- कोड भर देना है, यहाँ पर U- कोड भराएगा और वो पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पर कैप्चा को भर देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको 3 डॉट जो दिखेगा वहाँ जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मैनेज स्कूल जो दिखेगा, मैनेज स्कूल का आपको ये एरो जो दिख रहा है, इस एरो पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तब हम लोग आगे इस तरह का इंटरफेस को देखेंगे। इस इंटरफेस में आपको दिखेगा सब्जेक्ट वाइज सेक्शन एंड वर्किंग टीचर, मतलब कितना सेक्शन है और मतलब कितना स्वीकृत है और कितना कार्यरत शिक्षक है, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ दिखाना है। तो इसी को आपको क्लिक कर देना। जब इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप जब इंटरफेस को आप देखिएगा तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ये सर्च बटन को आपको क्लिक कर देना है। सर्च बटन को क्लिक करते हुए ये आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे है सब्जेक्ट नेम, मतलब किस विषय के शिक्षक हैं वो विषय यहाँ दिया रहेगा लाइन से। तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइन से दिया हुआ है। ये मैंने हायर सेकेंडरी का लिया है। ऊपर से रहेगा प्राइमरी, अपर प्राइमरी, फिर है आपका हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, इस तरह का दिया रहेगा और यहाँ सब्जेक्ट दिया रहेगा। ये रहा। उसके बाद यहाँ दूसरा नंबर पर है टोटल टीचर सैंक्शनड पोस्ट, मतलब कुल शिक्षक स्वीकृत पद, मतलब आप जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय में स्वीकृत पद कितने हैं वो डाटा को इसमें भरना है। फिर तीसरा नंबर में दिया हुआ है टोटल टीचर वर्किंग इन स्कूल, मतलब विद्यालय में कार्यरत कुल शिक्षक प्रतिनियुक्त सहित, प्रतिनियुक्त मतलब अगर डिप्टेशन में है तो उसके साथ ही कितने शिक्षक आपके यहाँ कार्यरत है। तो ये आपको तीसरा नंबर में यहाँ इस वाला में भर देना है। चौथा नंबर में जो कहता है कि कुल शिक्षक जिनका वेतन इस विद्यालय से प्राप्त हो रहा है, कहने मतलब है कि अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त सहित, मतलब आपके विद्यालय के शिक्षक हैं और वो दूसरे विद्यालय में डिप्टेशन में है, लेकिन उनका बिल का काम जो होता है, पेमेंट का काम होता है अपने मूल विद्यालय से ही होता है। तो उस वैसे शिक्षक और जो आपके यहाँ कार्यरत शिक्षक है सभी का यहाँ डाटा आपको भर देना, मतलब उस टीचर को भी इसमें शामिल कर लेना है जो डिप्टेशन में है। मतलब अपने विद्यालय के शिक्षक और जो कहीं दूसरे विद्यालय में डिप्टेशन है लेकिन उनका बिल है सो मूल विद्यालय से, आप ही के विद्यालय से बन रहा है, तो वो सारा जोड़ के इसमें भर देना है। उसके बाद है अगला वेतन के विरुद्ध रिक्ति। वेतन के विरुद्ध रिक्ति कितनी है, मतलब खाली पद कितना है, मतलब जिसका वेतन नहीं बन रहा है वो खाली पद कितना है। और फिर यहाँ पर जो है वो टोटल टीचर एज पर EBB, मतलब EBB के अनुसार कुल शिक्षक आपके यहाँ कितने, मतलब EBB कहने मतलब है ई विद्या वाहिनी में जो अटेंडेंस बन रहा है आपके विद्यालय में वैसे शिक्षक आपके विद्यालय में कितने हैं। कहने मतलब है जी कि अगर कोई शिक्षक डिप्टेशन में दूसरे विद्यालय में है तो उनका तो आपके विद्यालय में बनेगा नहीं अटेंडेंस, तो वो शिक्षक को इसमें नहीं दिखाना है। तो ये आपको डाटा यहाँ पर भर देना है। ये सारा चीज़ करने के बाद यहाँ लास्ट में आपको सबमिट लिखा हुआ मिलेगा, इसको सबमिट कर देना है और उसके बाद फिर प्रतिवेदन बनाकर आपको प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना, जैसा कि इस पत्र में कहा गया है। तो इसका मतलब है कि शिक्षक का जो स्थानांतरण होने वाला है सारा डाटा विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो, प्राचार्य हो, उन्हीं को करना है, ताकि
जल्द से जल्द स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ की जाए। ऐसे प्रक्रिया तो शुरू हो ही चुकी है और उसमें तेजी आ जाएगी। तो यही जानकारी देनी थी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।